हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। तो गाइस, कर लेते हैं मैच के बाद जो होने वाले जीटी वर्सेस एलएसजी। बट उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो, क्योंकि मेरे नए सब्सक्राइबर भाई जुड़ते तो मेरे को बताना मेरा फर्ज है आपको बताना क्या कि पिच रिपोर्ट ध्यान से सुना करो। अगर आपको ये नहीं पता कौन सी इनिंग के बैट्समैन कौन सी इनिंग में बॉलर को हेल्प है, तो आप अपना ड्रीम 11 पे पैसा वेस्ट कर रहे हो या कोई भी फैंटेसी ऐप पर, अगर आपको ये नहीं पता, ठीक है ना। बाकी देखो यार, प्रिडिक्शन डाटा निकालना प्रिडिक्शन करना अलग है, बट एकदम अंधी चलाना वो अलग है। मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, 70% मेरी प्रिडिक्शन सही होती है, जैसे मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को पता 30% मैं भी गलत होता हूं, बट 70% जब हम सही होते हैं तभी तो हमारे जीतने के चांस होते हैं। बट आपको यही नहीं पता मैच में पिच में होने क्या वाला है, मैच किस तरफ जाएगा, तो फिर आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो गाइस, इसलिए बोलता हूं पिच रिपोर्ट ध्यान से सुना करो, वरना कभी ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। देखो, आपका भाई ग्रैंड लीग जीता है, इसलिए बता रहा हूं कि मैं हमेशा पिच रिपोर्ट के साथ जाता हूं, चाहे मेरा पैसा डूब जाए, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए बोलता हूं पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो। तो कर लेते हैं अब मैच के बाद, इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे कि बैटिंग प्लस बॉलिंग किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 9 कन्फर्म प्ले, 4 ऑप्शनल, कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा, इंपैक्ट समझाऊंगा। उसके बाद इनका बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग प्लस बॉलिंग कट के ओवर, जो ओवर है बॉलर्स के किसके कट के किसके पास जा सकते हैं, ठीक है ना गाइस। तो इन चीजों को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैच होने का वाला है। तो गाइस, मैच होने वाला है इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के अंदर। अगर मैं आपको लखनऊ की थोड़ी सी डिटेल दे दूं, लास्ट आईपीएल में इधर की पिच बहुत फंस के आती थी, मतलब पिचों में काम हुआ है, ठीक है ना। पहले वहां काली मिट्टी की पिच थी जो बहुत फंस के आती थी, जहां स्कोर 130-40 का बनता था। बट वर्ल्ड कप से पहले वहां की पिचेस तैयार हुई है, दोबारा काम किया गया, जैसे आपने देखा भी होगा जो हमारा 50 ओवर का वर्ल्ड कप गया है, वहां पे पिचेस पे काम हुआ है। अब जो पिचेस है यहाँ पर, ये ठीक ठाक बैटिंग फ्रेंडली बनाई गई है, मतलब ठीक ठाक बैटिंग भी होती है। उसके बाद यहाँ पर जो डोमिनेट करते हैं वो पेसर करते हैं, मतलब विकेट जो मिलती है वो पेसर को मिलती है। अगर यहाँ 100% पेसर है तो 50% स्पिनर है। फिर स्पिनर के लिए पहले बिफोर वर्ल्ड कप जो मैं बता रहा हूँ, लास्ट आईपीएल में यहाँ स्पिनर विकेट लेते थे, पहले लेते थे, पर स्पिनर के लिए पहले के मुकाबले हेल्प कम हो गई है। पेसर पहले जितने लेते थे अब भी उतने ले रहे हैं, पेसर के लिए तो यहाँ ठीक ठाक हेल्प है, बट स्पिनर के लिए यहाँ हेल्प इतनी नहीं है, पहली चीज। दूसरी, ठीक ठाक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों इनिंग में ही बैटिंग इजी है। तो आप न्यूट्रल, एकदम इसको एक न्यूट्रल वैल्यू बोल सकते हो बैटिंग के लिहाज से, बट बॉलिंग के लिहाज से आप इसको पेसर को आप ज्यादा लोगे, स्पिनर कम लोगे। पेसर आप दोनों इनिंग के लोगे और स्पिनर आप किसी भी एक इनिंग का ड्रॉप कर सकते हो। वो क्यों, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखो, जब आपको पता है कि आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। जब मैं आपको बोल रहा हूं 50-50% दोनों इनिंग में स्पिनर को हेल्प है, तो आपको किसी न किसी इनिंग का स्पिनर ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों इनिंग से स्पिनर ले लो, क्योंकि देखो आप दोनों इनिंग से ले लोगे और पेसरों ने ज्यादा विकेट ले ली दोनों इनिंग में, तो आप क्या करोगे, आप ग्रैंड लीग हार जाओगे। तो हम फर्स्ट इनिंग का स्पिनर ड्रॉप करोगे, उसके बदले आप पेसर लोगे। अगर आप सेकंड इनिंग का स्पिनर ड्रॉप करोगे तो उसके बदले पेसर लोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। पर आप एक ही इनिंग के स्पिनर के साथ जाना, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो आपको मैं पहले कुछ रिसेंट मैचेस दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको टोटल विकेट्स दिखाऊंगा। तो गाइस, ये है लास्ट आईपीएल के जो मैचेस हुए थे इस ग्राउंड स्टेडियम के अंदर, आप देख लो। एक हुआ था एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस एमआई के बीच हुआ था, जहां एलएसजी ने 177 बनाए थे, एमआई 172 पे आउट हो गई। उसके बाद हुआ था आरसीबी वर्सेस एलएसजी के बीच, आरसीबी ने 126 बनाए, एलएसजी 108 पे ऑल आउट हो गई। उसके बाद जीटी ने 135 बनाए, एलएसजी 128 पे आउट हो गई। यहाँ एलएसजी ने 159 बनाए, पंजाब ने इसको 161 बनाकर चेस कर लिया। बट ये क्या है गाइस, ये है लास्ट सीजन के, मैंने बोला ना जैसे कि पिच पे काम हुआ है। अब जो इस सीजन पे एक मैच हुआ, आप देख लो, एलएसजी ने 199 बनाए, पंजाब किंग्स 178 पे ऑल आउट हो गए। तो पहले तो आप देख लो 126, 135, वो भी नहीं मतलब चेज हो रहे, 108 पे ऑल आउट, 128 पे ऑल आउट। बट अब यहाँ पिच पे काम हुआ है, तो अब इधर ठीक ठाक विकेट मिल रही है। अब आप यहां पर देखो, पहले क्या था, स्पिनर गेम में आते थे, एक फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, सेकंड में 2 विकेट स्पिनर। फिर यहां पर फर्स्ट इनिंग में 5 स्पिनर, सेकंड में 4 स्पिनर। फिर यहाँ पे 3 स्पिनर फर्स्ट में, 3 सेकंड में। फिर यहाँ फर्स्ट में 2, सेकंड में 4। बट अब क्या हो गया है, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर 1, सेकंड में 0, इस मैच में हुआ। तो स्पिनर के लिए यहाँ बिल्कुल ही मतलब समझ लो मौत हो गई है कि क्या विकेट लेना बहुत मुश्किल हो गया है।
वहीं पेसर देख लो, फर्स्ट में 6, सेकंड में 5। तो भाई जैसा कि मैं आपको समझाता हूं, देखो अगर आपको ये नहीं पता ना कि पिच बिहेव कैसा कर रही है, तो समझ लो आप कभी ग्रैंड लीग जीत ही नहीं सकते। हाँ, पता होने के बाद हम हार रहे हैं, मतलब कैसे कि यार हाँ 80% तक हम पहुंच गए, 20 देखो यार 100 तो कोई नहीं होता ना। ग्रैंड लीग कोई ना कोई रोज जीत रहा है, मैं भी जीतता हूँ, कोई ना कोई जीत रहा है, और एक दिन आप भी जीतोगे। बट उसके लिए क्या है, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें ये क्या है कि हमें पिच रिपोर्ट के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये नहीं पता पिच रिपोर्ट में हो क्या रहा है, जैसे कि इस मैच में देख लो कि पेसरों ने विकेट लिए, स्पिनर ने फर्स्ट में एक लिए, सेकंड में एक भी विकेट नहीं मिली सेकंड इनिंग में। तो इसी के हिसाब से हम चलेंगे। देखो आज नहीं तो कल ग्रैंड लीग जीतेंगे, बट चलेंगे मेथड के हिसाब से ही, ठीक है ना। तो आपने यहाँ क्या चीज नोट करी, पहला तो यहाँ पे ठीक ठाक बैटिंग विकेट हो चुकी है ये, और जो भी हेल्प मिल रही है वो पेसर को मिल रही है। तीसरा है स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कैप्टन बैट्समैन, वाइस कैप्टन आप बॉलर को बना सकते हो, या फिर कैप्टन ऑलराउंडर वाइस कैप्टन बॉलर को बना सकते हो। फिर या तो फिर ऐसा कर लो, ऑलराउंडर का कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन को, मतलब वाइस कैप्टन आप यहाँ पर बॉलर को भी बना सकते हो। मैं कैप्टन सजेस्ट नहीं करूंगा, वाइस कैप्टन। अब वो आपको किसके साथ बनाना है, बैट्समैन के साथ, ऑलराउंडर के साथ, ये आप देख लेना। बट मैं जो बताऊंगा वो वीडियो के एंड में है, तो इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को स्किप मत किया करो, पिच रिपोर्ट को समझा करो, क्योंकि 19-20 चेंज आपको ही करने पड़ेंगे लास्ट में। अब मैं आपको टोटल विकेट्स दिखा देता हूं। यह विकेट्स इन लखनऊ आप देख लो, फर्स्ट इनिंग में पेसर भी, सेकंड में 18 लगभग बराबर, वही स्पिनर फर्स्ट में 12, सेकंड में 13, ये भी लगभग बराबर। बट रेशियो देख लो 20 और 18, मतलब जैसा मैंने बोला स्पिनर यहाँ 50 है, अगर पेसर यहाँ 100 है तो स्पिनर यहाँ 50 है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। टोटल विकेट्स पेसर 38, स्पिनर 25। तो गाइस जब आपको ग्रैंड लीग जीतनी है ना, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको एक इनिंग के स्पिनर छोड़ने पड़ेंगे, चाहे फर्स्ट के छोड़ देना, आप सेकंड के छोड़ देना, बट पेसर आप प्रॉपर लोगे दोनों इनिंग के, ठीक है ना। तो आपने रिसेंट मैचेस में देख लिया स्कोर कितना बनता है, बैटिंग पैराडाइज विकेट भी देख ली, तो आपने दोनों तरफ से रिसेंट मैचेस में देख लिया, दोनों तरफ से रन बने। लास्ट मैच में आपने जैसा कि देखा 198 के जवाब में 178, मतलब 180 ऑलमोस्ट बने थे। दो चीज, तीसरा आपको पता चला यहाँ पेसर टोटली डोमिनेट करे, डोमिनेट इन द सेंस की विकेट ले रहे हैं ठीक ठाक। चौथा यहाँ स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना गाइज। तो रिसेंट मैचेस के अंदर ही, पिच रिपोर्ट के अंदर ही ये सब चीजें आती है। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ इनकी प्लेइंग 11 में कौन परफॉर्म कर रहा है, एंड इनकी परफॉर्मेंस कौन बोलते हैं ना कि कंटिन्यूसली परफॉर्म करता आ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा ना प्लेयर ड्रॉप करने में, प्लेयर पिक करने में आसानी होती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं किसके ओवर कट के किसके पास जा सकते हैं। तो अब चलते हैं इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की तरफ। तो गाइस ये है लखनऊ सुपर जायंट की प्लेइंग 11, प्ले इंपैक्ट समझ लो। लास्ट टाइम लखनऊ सुपर जायंट ने फर्स्ट बैटिंग करी तो डिकॉक आया था, उसके बाद जब इन्होंने बॉलिंग करी तो डिकॉक चला गया, और ये एम सिद्धार्थ आया था, मतलब मणिमरन सिद्धार्थ, ठीक है। पहले इनका बैटिंग ऑर्डर देख लो, क्विंटन डिकॉक, केएल ओपन करते हैं, फिर देवदत्त पाडेकल, उसके बाद निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, आयुष बदोनी, कुरनाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, नवीन उलहक, मयंक यादव, मणिमरन सिद्धार्थ। बट मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम देवदत्त पाडेकल के बाद इन्होंने निकोलस पूरन के बाद आयुष बदोनी को प्रमोट कर दिया था, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आया था, ठीक है ना गाइस। बाकी बैटिंग ऑर्डर इनका पूरा सेम था। अब इनकी 2-3 4 मैच जिन्होंने भी जितने खेले इस सीजन के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस देख लो। डिकॉक 4-54-81, राहुल 58-15-20, देवदत्त पाडेकल 0-9-6, निकोलस पूरन 64-42-40, कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है बंदा। मार्कस स्टोइनिस 3 रन 19 रन, लास्ट मैच में 24 रन 1 विकेट। आयुष बदोनी 1 रन 0 विकेट, 8 रन फिर 0 रन। कुरनाल पांड्या 3 रन 0 विकेट, 43 रन 0 विकेट। लास्ट मैच में बारी तो उसकी आई नहीं, पर विकेट भी है, विकेटलेस रहा, 0 विकेट। रवि बिश्नोई 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, यश ठाकुर 0 विकेट 1 विकेट, नवीन उलहक 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, मयंक यादव 3 विकेट 3 विकेट, और मणिमरन सिद्धार्थ 0 विकेट 1 विकेट। पहले तो मैं आपको बता दूं किसके ओवर कट के किसके बजा सकते हो, कौन प्रॉपर 4 ओवर कराएगा। देखो रवि बिश्नोई, नवीन उलहक प्रॉपर 4-4 ओवर कराएंगे, उसके बाद मयंक यादव भी पूरे 4 ओवर कराएगा। अब बचे यश ठाकुर और मणिमरन सिद्धार्थ के ओवर कट के जा सकते हैं, तो 1 से 2 ओवर इसके कुरनाल पांड्या कम से कम 2 ओवर कराएगा, और चांसेस है थोड़ा फास्ट, ये पिच जो है थोड़ा फास्ट बॉलर को थोड़ा सूट करती, तो शायद मार्कस स्टोइनिस भी 1 से 2 ओवर करा सकता है, ठीक है ना गाइस। तो बैटिंग ऑर्डर आपने देख लिया, ओवर कट के किसके किसके पास जा सकते हैं पिच के अकॉर्डिंग, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इंपैक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं जीटी की प्लेइंग 11 की तरफ। तो गाइस ये है जीटी की प्लेइंग 11। पहले इंपैक्ट समझ लो। लास्ट मैच में राहुल तेवेतिया, इन्होंने फर्स्ट बैटिंग करी थी, राहुल तेवेतिया खेला था, बट जब बाद में बॉलिंग करी तेवेतिया चला गया, मोहित शर्मा आ गया था। इनका बैटिंग ऑर्डर देख लो। पहले रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल ओपन करते, फिर केन विलियमसन, साई सुदर्शन, अजमत उमर जाई,
लास्ट टाइम में नीचे आया था, पहले आया विजय शंकर, फिर आया राहुल तेवेते, तेवेते के बाद 7वें नंबर पे था अजमत उमरजाई, फिर राशिद खान, उमेश यादव, मोहित शर्मा, नूर अहमद, दर्शन नालकंडे। ठीक है, इनके 2-2 3-3 जितने भी मैच हुए एक एक बंदे के मैं आपको बता देता हूं। शुभमन गिल 19-8, 36-89, रिद्धिमान शाह 31-21, 25-11, केन विलियमसन 26, साई सुदर्शन 45, 37, 45, 33, कंटिन्यूसली फॉर्म में बंदा। अजमत उमरजाई 17 रन 2 विकेट, 11 रन 0 विकेट, और फिर उसके बाद 1 विकेट, फिर 1 विकेट लास्ट मैच में। विजय शंकर 6-12, 14-8, राहुल तेवेतिया 22-6, सेमीज कंप्लीट हो गया तो बारी नहीं आई थी, फिर 23 रन। राशिद खान 0 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। उमेश यादव 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। मोहित शर्मा 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। नूर अहमद 1 विकेट, 2 विकेट। दर्शन नालकंडे 0 विकेट, लास्ट मैच में 1 विकेट। पहले मैं आपको बता दूं 4-4 ओवर कौन कराएगा। देखो, मोहित शर्मा, उमेश यादव और राशिद खान ये प्रॉपर 4-4 ओवर कराएंगे। कर सकते हैं तो नूर अहमद और दर्शन नालकंडे कर सकते हैं। देखो, मैंने जैसा बताया स्पिनर को इतनी हेल्प है नहीं, राशिद के इसलिए नहीं कर देंगे क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, और दर्शन नालकंडे के भी एक आधा ओवर कट के वो जा सकते हैं। 2 से 2 और आपको पता 2 से 3 ओवर जो कराएगा वो अजमत उमरजाई कराएगा, शायद एक आधा उमेश यादव का भी कट जाए, बट राशिद और मोहित के नहीं कटेंगे। तो आपने बैटिंग ऑर्डर देख लिया, ओवर्स देख लिए, इंपैक्ट समझ लिया, परफॉर्मेंस देख ली। तो अब मैं आपको बताता हूं 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल, उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन। तो गाइस ये है कंफर्म प्लेयर, ये है चेंजेस प्लेयर। मेरे भाई कुछ कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, तो गाइस इसको ध्यान से समझना। यहाँ आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। अब देख लो आप, पहले कंफर्म से जीटी की तरफ से मैंने 4 लिए हैं, शुभमन गिल, अजमत उमरजाई, साई सुदर्शन, मोहित शर्मा। एलएसजी की तरफ से लिया मैंने केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, मार्कस स्टोइनिस, कुणाल पांड्या और मयंक यादव। ठीक है गाइस, 2 चेंजेस के लिए मैंने लिए हैं गुजरात की तरफ से केन विलियमसन, राशिद खान, और लखनऊ की तरफ से डिकॉक और निकोलस पूरन। ठीक है गाइस, तो अब अगर आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी तो ध्यान से सुनना। अब पहली टीम क्रिएट करोगे, ये 4, ये 5, 9, केन विलियमसन 10, डिकॉक 11, एक टीम। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे, शुभमन गिल, ये 4, ये 5, 9, केन 10, निकोलस पूरन 11, 2 टीम। फिर अब तीसरी टीम क्रिएट करोगे, शुभमन गिल 5, 4 और 5, 9, राशिद खान 10, डिकॉक 11, 3 टीम। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे, 4 और 5, 9, राशिद खान 10, निकोलस पूरन 11। तो गाइस इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। एंड उन 4 तरह की टीमों में एक चीज कॉमन क्या रही कि आपने ये 4 और ये 5 चेंज नहीं किए। चेंज कौन से किए? जो 2 जीटी के और 2 एलएसजी के लिए थे। गाइस मैं एक बात हमेशा बताता हूं, क्योंकि मेरे नए सब्सक्राइबर भाई भी जुड़ते हैं, कि अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो 3 से 4 चीज आपको करनी पड़ेगी। पहला क्या, सारे बड़े प्लेयर आप एक साथ नहीं रख सकते, एक। दूसरा, एक इनफॉर्म प्लेयर छोड़ा करो और एक वो प्लेयर लिया करो जिसकी सिलेक्शन बहुत कम हो और जो फॉर्म में नहीं है, 2। तीसरा, कम से कम 8 से 9 प्लेयर अपनी टीम में कंफर्म रखा करो, जैसे मैंने रखे हैं 4 और 5, 9, ये चेंज नहीं किए, 3। तो ये 3 से 4 चीज, मैंने 4 बोल दी पर ये 3 चीजें कम से कम ऐसी, एक आधी और भी हो सकती है, बट ये 3 से 4 चीज आपको नोट करके रखनी है कि ये जब तक आप यूज नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे ड्रीम 11 ऐप खेलते टाइम, तो आप कभी ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। ठीक है ना गाइस, आप सारे बड़े प्लेयर लेके ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। ठीक है ना, वैसे ही जितने चेंजेस करोगे तब भी ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। और तीसरा ऐसी टिप्स क्या कि एक छोटा प्लेयर एक बड़ा प्लेयर में टीम रखो, जब जाके आप ग्रैंड लीग जीतोगे। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो गाइस, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। मैं भी आपको प्लेयर बैटल हेड टू हेड के स्टैट्स लगा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं बात वही करता हूं जो ग्रैंड लीग, जो ड्रीम 11 पे ग्रैंड लीग जीतने के काम आते हैं। तो अब मेरे सब्सक्राइबर भाई जानते हैं कि मैं कभी बेकार की चीज नहीं बताता। देखो, गलत मैं भी हो सकता हूँ, मेरी प्रिडिक्शन सेट की भी चीजें हो सकती है, और कई बार प्रिडिक्शन तो हमारी ठीक है बट टीम इतना गंदा खेलती है, आपको पता 70-70 80 पे आउट हो जाती है, तो उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं अपना हमेशा 100% देता हूँ कि मेरा कोई भाई जल्दी ग्रैंड लीग जीते। तो गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन देख लो। कैप्टन मैंने केएल राहुल, साई सुदर्शन को बनाया, वाइस कैप्टन मैंने मयंक यादव, मोहित शर्मा को बताया। जैसे कि मैंने बताया कि ठीक ठाक बैटिंग फ्रेंडली पिच और ठीक ठाक पेसर को भी हेल्प है, तो मैंने वाइस कैप्टन बॉलर्स पिक किए और कैप्टन मैंने बैट्समैन को बनाया। तो बैट्समैन में कौन है? केएल राहुल और साई सुदर्शन कैप्टन है, और वाइस कैप्टन में मोहित शर्मा और मयंक यादव है। बाकी गाइस आपको 19-20 चेंज करने तो कर सकते हो, और किया भी करो, ये मैं खुद से बोलता हूँ, क्योंकि 100% मैं सही नहीं हो सकता। पिच रिपोर्ट आपके आगे हर डिटेल मैंने आपको समझाई दी है, बैटिंग प्लस बॉलिंग, किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है, पेसर कितना डोमिनेट कर रहा है, स्पिनर को कब लेना चाहिए, फिर एक तरफ से आपको ड्रॉप करना चाहिए, सब चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो 19-20 चेंज खुद से भी किया करो। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।